तो दोस्तों हमने जैसे पिछली वीडियो में बात करी थी कि शेयर मार्केट से हम पैसे दो तरीके से कमा सकते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है ट्रेडिंग। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि दोस्तों कई लोग इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, लोग कमाना चाहते हैं सिर्फ ट्रेड से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लगता है दोस्तों टाइम। इन्वेस्टमेंट से दोस्तों पैसा बनने में लगता है वक्त। आपने जैसे आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो वो 6 महीने में दोस्तों 1,20,000 1,30,000 होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये होंगे। लेकिन ट्रेड में क्या होता है दोस्तों, आप एक एक मिनट में 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं। 1,000 रुपये का 10,000 रुपये बना सकते हैं, 10,000 रुपये का 1,00,000 रुपये तक बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि अभी आप शेयर मार्केट में नए आए हैं, तो आपको मालूम नहीं कि ट्रेडिंग कैसे होती है। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं 10,000 का, वो 1,00,000 रुपये हो सकता है, लेकिन वो ये 10,000 का दोस्तों ज़ीरो भी हो सकता है, और आप माइनस में भी जा सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में, 2 मिनट में। तो इसको दोस्तों सीख कर करना पड़ता है, और इसको लगता है सीखने में वक्त, क्योंकि इसके लिए दोस्तों आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग में दोस्तों सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करना होता है, जिसमें आपको प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको सीखनी पड़ती है, जो कि आसान नहीं होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। मतलब अगर आप ये सोचते हैं, आपका ज़्यादा बड़ा भी मकसद नहीं है कि जब तक हम सीख रहे हैं तो हमारा कुछ पैसा बनना चालू हो जाए। आज हमने जैसे कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो अगले 6 महीने में कम से कम 10,000 का हमारा 16,000 रुपये हो जाए, 15,000 रुपये हो जाए, 18,000 रुपये हो जाए। 1,00,000 रुपये हम अगर हमने इन्वेस्टमेंट किए तो उसका हमें 6 महीने के अंदर 50,000 का प्रॉफिट मिल जाए। तो इस तरीके के दोस्तों इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस में दोस्तों हमें पूरी कंपनी की डिटेल्स सीखनी पड़ती है। लेकिन अभी आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस पूरा पढ़ें, और आप चाहते हैं कि मैं आज से ही इन्वेस्टमेंट चालू कर दूं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि आज जैसे कि आपने कोई भी एक मकान खरीदा 10 लाख रुपए का, और वो 6 महीने के बाद दोस्तों उस मकान की प्राइस हो गई है 15 लाख रुपए। तो आपने 10 लाख रुपए में खरीदा और 15 लाख रुपए में बेच दिया, तो 6 महीने के अंदर दोस्तों आपने कितना प्रॉफिट बना लिया? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया। ऐसे ही दोस्तों शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट में हमें मालूम है कि हम शेयर्स को बाय करते हैं, शेयर्स को ही सेल करते हैं। तो जैसे कि आज आपने 2500 रुपये का कोई भी शेयर बाई किया, और वो 6 महीने के अंदर 4500 रुपये का हो गया, तो आपने 6 महीने के बाद वो शेयर 4500 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया दोस्तों? 2,000 रुपये का। तो सिर्फ आपने एक शेयर बाई किया था, अगर आप इसी के 100 शेयर बाई कर लेते हैं तो आपको दोस्तों कितना प्रॉफिट हो सकता है? कम से कम दोस्तों आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट उसमें हो सकता है। 1 लाख रुपए का अगर दोस्तों आप शेयर बाय करते हैं, तो 6 महीने के अंदर दोस्तों आपको उसमें 40,000 रुपये, 50,000 रुपये आसानी से प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, हम उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट में एक और बेनिफिट होता है कि इसमें जो भी चीज़ होती है स्लोली स्लोली होती है, धीरे धीरे होती है। अगर आपका लॉस होगा तो धीरे धीरे होगा, और अगर आपके प्रॉफिट होगा तो धीरे धीरे होगा। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, और आप उन्हीं कंपनी में दोस्तों इन्वेस्ट करिए जिसमें रिस्क कम हो और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ऐसी कौन सी कंपनियां होती है जो दोस्तों जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं? तो उसके लिए चलते दोस्तों हम हमारे क्रोम पर। अब जैसे कि दोस्तों आप गलत अगर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा दोस्तों आप लॉस में भी जा सकते हैं। जैसे कि अभी पेटीएम की बात करते हैं। पेटीएम में दोस्तों पिछले अगर हम बात करें 1 साल में, 2 साल में, तो दोस्तों 45% का भी इसमें लॉस चल रहा है। वोडाफोन का अगर बात करें तो दोस्तों इसमें भी 60% का भी लॉस चल रहा है पिछले 5 सालों में। मतलब शेयर की प्राइस पहले बढ़ी थी और लेकिन घट गई, और घटने के बाद दोस्तों वो 10 रुपये पे आ गई है। तो दोस्तों आप कभी भी सस्ते शेयर के चक्कर में ना लगे कि अगर आपको कंपनी कोई सस्ते में शेयर मिल रहा है 15 रुपये, 20 रुपये, और आप सोच रहे हो कि वो 6 महीने बाद, 1 महीने, 1 साल के बाद 300 रुपये हो जाए, 400 रुपये हो जाए, तो आपका जो प्रॉफिट है 300 गुना, 400 गुना हो जाए। तो दोस्तों इसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से उनकी कर ले, ये कंपनी ग्रोथ करेगी क्या भी नहीं करेगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसी मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने 10 रुपये, 20 रुपये से अपना शेयर आईपीओ लॉन्च किया था। उनकी प्राइस शुरू में 10 रुपये, 20 रुपये थी, और 6 महीने में, और सिर्फ 6 महीने में और 1 साल के अंदर उनकी प्राइस 500 रुपये, 1000 रुपये तक हो गई है। तो मतलब जिन लोगों ने 10 रुपये का शेयर खरीदा दोस्तों, उन 50 गुना तक प्रॉफिट हुआ। अगर आप दोस्तों वही शेयर 1 लाख रुपए के खरीद लेते 10 रुपये के हिसाब से, तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों आज आपके पास 50 लाख रुपए हो जाते हैं आसानी से।
लेकिन दोस्तों इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। छोटी कंपनियों में हो सकता है कि वो कंपनी के प्राइस डूब जाए, वो कंपनी डूब जाए और आपके जो 10 रुपये थे वो भी चले जाए। तो दोस्तों आप अगर शेयर मार्केट में नए हैं और आप बिल्कुल एकदम फ्रेशर है, आपको मालूम नहीं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो दोस्तों आप जो पुरानी रेपुटेड कंपनी है जिनका अगर आप हिस्ट्री देखें, जैसे कि अभी ये टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स ने दोस्तों पिछले 6 महीनों में इनकी शेयर की प्राइस 56% तक बढ़ी है। मतलब जिन लोगों ने दोस्तों 6 महीने पहले इनके जो शेयर खरीदे थे, आज उनकी प्राइस 56% तक बढ़ चुकी है। मतलब उन्हें 56% तक प्रॉफिट हुआ है। जिन लोगों ने दोस्तों 6 महीने पहले 1 लाख रुपए अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया था टाटा मोटर्स में, तो आज उनके पास 1,56,000 रुपये हो चुके हैं। मतलब उन्हें 6 महीने में से 56,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों ये आप जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा होता है, उनमें दोस्तों आप आसानी से 50,000 60,000 रुपये कमा सकते हैं। तो अभी जैसे कि दोस्तों टाटा मोटर में 642 रुपये का एक शेयर चल रहा है। तो अगर आप दोस्तों इसे 1 लाख रुपए के शेयर बाय कर लेते हैं टाटा मोटर्स के, तो हो सकता है दोस्तों आपके 6 महीने में 1,30,000 1,40,000 रुपये का वो शेयर हो जाए। तो आपको वहाँ पे 6 महीने के अंदर 30 से 40% का दोस्तों आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अभी ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है टाटा मोटर, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी जो कंपनी दोस्तों हमारी बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस ने दोस्तों पिछले 6 महीने में 37% की ग्रोथ की है और अभी इसका शेयर का प्राइस चल रहा है 7604 रुपीज़। तो दोस्तों आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगले 6 महीने में दोस्तों आपका जो प्रॉफिट है 30% तक इसमें हो सकता है। तीसरी कंपनी है दोस्तों टाइटन, और टाइटन दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर हम इसका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, तो दोस्तों इनने 315% तक की ग्रोथ करी है कंपनी ने। हो सकता है दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए और इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100% तक का यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप मान के चलिए 6 महीने का, तो 6 महीने में दोस्तों आपको 30% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इनके 1 लाख रुपए के शेयर बाय करते हैं, 50,000 के शेयर बाय करते हैं, तो आपको दोस्तों 30 से 40% का यहाँ पे ईजिली प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरीका हो गया इन्वेस्टमेंट का कि हम इन्वेस्टमेंट में दोस्तों शेयर को खरीद के उसे होल्ड कर लेंगे 6 महीने के लिए। होल्ड करने के बाद दोस्तों 6 महीने में जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा हम उसे सेल कर देंगे और हमारा जो दोस्तों वहाँ पे 30 से 40% का प्रॉफिट हमें ईजी हो जाएगा। एक तरीका दोस्तों इन्वेस्टमेंट का ये हो गया जिसमें हम शेयर को बाय करेंगे और सेल कर देंगे। दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों इंडेक्स। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पे कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं, कंपनी के स्टॉक बाय कर रहे हैं। लेकिन दूसरे तरीके में दोस्तों हम इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। अब इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, इंडेक्स में दोस्तों जो एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज में दोस्तों कई सारी कंपनी आती है। जैसे बीएसई में दोस्तों 5,000 कंपनी आती है, एनएसई में 2,000 कंपनी आती है। तो इनके जो इंडेक्स होते हैं दोस्तों, बीएसई का इंडेक्स होता है सेंसेक्स और एनएसई का इंडेक्स होता है निफ्टी। तो सेंसेक्स में दोस्तों 30 कंपनी आती हैं। इन 5,000 कंपनी में दोस्तों वो 30 कंपनी आती है जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही हैं और जिनके शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और दोस्तों इन 30 कंपनियों का वेटेज सबसे ज़्यादा है। और एनईसी में दोस्तों वो 50 कंपनी आती है जिसमें जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा हो और जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी उन्हीं को रखता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, लॉस होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं और यूँ मान के चलिए दोस्तों इंडेक्स में लॉस होता ही नहीं है। शेयर्स में दोस्तों तब भी ये हो सकता है कि जैसे कि अब हमने शेयर बाय तो कर लिया है टाटा मोटर्स का, टाइटन का, बजाज का, लेकिन दोस्तों उसमें हमें ये नहीं मालूम कि 6 महीने में क्या हो सकता है। कंपनी डूब भी सकती है, कंपनी ग्रोथ कर भी सकती है। तो उसमें दोस्तों हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बस हम फंडामेंटल एनालिसिस से अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट में दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कभी कभार फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन इंडेक्स में दोस्तों ये होता है कि अगर कोई कंपनी डूब भी जाती है तो दोस्तों उसके बदले में सेंसेक्स और निफ्टी जो इंडेक्स होते हैं वो कंपनी को चेंज कर देते हैं। तो इसमें कंपनियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, अंदर बाहर होती रहती हैं। तो इसमें दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 15% 20% आपको 6 महीने में यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम देखें दोस्तों निफ्टी का 6 महीने का अगर हम रिटर्न देखें, सेंसेक्स का रिटर्न देखते हैं अगर हम 6 महीने का, तो 6 महीने में दोस्तों इन्हें 16% का रिटर्न दिया है। तो ये दोस्तों आपको 16%, 15% या 20% दोस्तों आपको 6 महीने के अंदर इसमें रिटर्न मिल सकता है। सेंसेक्स में, निफ्टी में अगर हम 6 महीने का देखें दोस्तों, तो 6 महीने में आपको यहाँ पे 17% का यहाँ पे पिछले 6 महीने में दोस्तों प्रॉफिट देखने को मिला है 17% का। तो हो सकता है दोस्तों अगले 6 महीने में यहाँ पे 10%, 15% या 20% आपको ईजिली प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी में आपका रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी कम होता है, रिस्क कम एकदम यूँ मान के चलिए ज़ीरो होता है। लेकिन दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी में डायरेक्ट पैसा कभी नहीं लगता है। इसमें दोस्तों अभी दोस्तों इंडेक्स में अभी इंडिया में दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स है, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूएस के में भी लगाइए। यूएस का जो इंडेक्स होता है दोस्तों S&P होता है, जिसमें 500 कंपनी आती है यूनाइटेड स्टेट में। और इसमें दोस्तों एक बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे डॉलर की प्राइस बढ़ती रहती है। जैसे कि मान के चलिए आज आपने 83 रुपीज़ का डॉलर चल रहा है, तो आपने 83 के हिसाब से दोस्तों आपने वहाँ पे 1 लाख के शेयर खरीद लिए।
तो वहाँ पे दोस्तों हर महीने मतलब आप ये मान के चलिए 6 महीने वहाँ पे डॉलर की प्राइस बढ़ती रहती है। तो 83 का डॉलर का जो प्राइस है दोस्तों 90 रुपये का हो गया, तो वहाँ पे आपको 7 रुपये पर डॉलर के हिसाब से भी दोस्तों आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो वहाँ पे डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो दोस्तों आपको वहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और नेस्डेक 100 में दोस्तों टॉप आईटी कंपनीज आती है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसके लिए दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड ये ईटीएफ से दोस्तों आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में, जिसमें दोस्तों आपका इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों एक पूरी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को दोस्तों हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो एम स्टॉक की दोस्तों मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप इजीली अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं और किन कंपनी में ज़्यादा कर सकते हैं और आपको जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।